इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे प्रकृति और विकास दोनों साथ साथ चलती है। जहाँ पे प्रकृति का नाश हो जाए, यह विकास नहीं है। और अरावली के केस में ऐसा ही हो रहा है। विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। तो बात ऐसी है दर्शकों कि प्रकृति का जो मज़ा होता है, शुद्ध वायु का और शुद्ध जल का जो आनंद होता है, वो आनंद आपको कंस्ट्रक्शन के धूल में नहीं मिलने वाला। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो आपको इस चीज़ का अनुभव है, परंतु अगर आप शहरी क्षेत्रों से है तो आपको इस चीज़ की अनुभव होने की संभावना कम है। परंतु एक बार आप जब आप घूमने जाते हैं कहीं पे, अगर आप मनाली चले गए या फिर आप चले गए मेघालय या फिर ऐसे किसी जगह चले गए जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हवा वाला हो, साफ़ सुथरा जल वाला क्षेत्र हो, तो ऐसे क्षेत्र में क्या होता है कि आपका मन स्वाभाविक रूप से आनंदित हो जाता है। क्योंकि हम मानवों का ये व्यवहार रहा है, स्वाभाविक तौर तरीके रहा है कि हम प्रकृति के बहुत करीब है। हम अगर प्रकृति के विनाश करने में हम उतर आए हैं तो पहली बात तो ये अरावली का विनाश से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा होने वाला है माइनिंग माफियाज़ को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास करवाया है, और नुकसान पर आपको पूरा होने वाला है। एक तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड धरा का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान एवं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्राणी मनुष्य, इस मनुष्य अगर बाकी प्रकृति को उजाड़ डालने की कोशिश करे तो हमें इतना ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें नुकसान जो है हमारा ही है। और अगर प्रकृति हमसे क्षुब्ध हो गई तो फिर बहुत अनर्थ हो जाएगा। चलिए, आप दूसरों के बारे में मत सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि आने वाला जो कल है वो बिल्कुल भी प्राकृतिक रूप से हवा, जल, ये शुद्ध मिलना इतना सुलभ नहीं रहेगा। ये अगर सुलभ नहीं रहा तो आपके नासिका रंध्र से जाने वाला जो श्वास है, वो श्वास आपको फिर नुकसान पहुंचाएगी, आपको क्षति पहुंचाएगी। और हम दिन में कई हजार बार सांस लेते हैं। अगर आप वर्तमान परिस्थिति देखें दिल्ली का, तो आपको ये पता लगेगा कि आप दिल्ली में अगर